हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। हम आए दिन साइक्लोन्स के बारे में खबरों में देखते और सुनते हैं। अभी हाल ही में अरब सागर में उठने वाला साइक्लोन बिपरजॉय चर्चा में है, जिसके कारण आईएमडी ने गुजरात, दमन और दीव के तटों पर मछुआरों और नाविकों के लिए अलर्ट जारी किया है। ये बिपरजॉय जो नाम है वह बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है, जिसका बांग्ला भाषा में अर्थ होता है कैलामिटी और डिजास्टर, यानी कि आपदा। तो आए दिन जब आप नए नए यूनिक साइक्लोन के नामों को देखते हैं तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर इसके नाम कौन देता है। क्या ये रैंडम होते हैं या इसके पीछे कोई खास वजह होती है। तो इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे की जाती है, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि साइक्लोन को नाम देना क्यों जरूरी है। वाई आर साइक्लोन्स नेम्ड। तो नाम देना आवश्यक इसलिए है ताकि जो साइक्लोन तटीय इलाकों में आते हैं उन अफेक्टेड एरियाज के लोगों को साइक्लोन के नाम याद रखने में आसानी हो और आसानी से वो कम्युनिकेट कर पाए, तैयारी कर पाए, उनका पहचान करना उनके लिए आसान हो। इसके साथ साथ एक और कारण है कि अगर साइक्लोन को एक नाम से जोड़ देते हैं, एक खास नाम से, तो यह मीडिया के लिए और साइंटिफिक कम्युनिटी, खास करके डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जो विभाग हैं उनके लिए आसान हो जाता है, ताकि अलग अलग साइक्लोन से जुड़ी हुई रणनीति बनाएं, कैसे वार्निंग इशू करें, नोटिफिकेशन इशू करें, उनकी तैयारी करें। और आम लोगों में अलग अलग साइक्लोन, जहां मल्टीपल साइक्लोन आते रहते हैं, उसको लेकर के कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसके लिए वो एक स्पेसिफिक नाम देना आवश्यक होता है। आइए साइक्लोन के नेमिंग के पहले हम जान लेते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या रही है, मतलब कि साइक्लोन का नाम पहले कैसे दिया जाता था, और आज तो हम जानेंगे ही कि आज के समय में इसकी नेमिंग कैसे की जाती है। तो लेट 1800 में आप देख सकते हैं कि साइक्लोन्स वेयर नेम्ड आफ्टर कैथोलिक सेंट्स, यानी कैथोलिक संत जो थे, ईसाई संत, उनके नाम पर दिए जाते थे। बाद में 1953 के समय में साइक्लोन्स का नाम महिलाओं के नाम पर रखा जाने लगा। अब फीमेल नेम इसलिए दिए जाते थे क्योंकि उस समय जहाजों के जो नाम थे वो फीमेल होते थे, और इसीलिए चूंकि यह समुद्र से रिलेटेड था, चक्रवाती तूफान, तो महिला नामों को दिया जाने लगा। एक चलन बन गया। 1979 में मेल नेम्स इंट्रोड्यूस हुए, मतलब कि समय समय पर बदलाव आते रहे। और फिर देखिए वर्तमान के समय में जो साइक्लोन्स की नेमिंग है वो सिस्टमैटिकली है, यानी कि यहाँ पर कोई भी रैंडम नाम नहीं दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल एक सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग साइक्लोन्स की नेमिंग की जाती है। तो आइए देखते हैं हाउ आर साइक्लोन्स नेम्ड इन द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में जो साइक्लोन उठते हैं उनके नाम कैसे दिए जाते हैं। अगर एक साइक्लोन की स्पीड 34 नॉटिकल माइल्स पर आवर से ज्यादा है तो उसको एक स्पेशल नाम देना आवश्यक हो जाता है। इट बिकम्स नेसेसरी टू गिव इट अ स्पेशल नेम। अब इसका नाम कौन देता है, तो साइक्लोन्स के नाम जो देती है वो पूरे दुनिया के किसी भी ओशियन में हो, कहीं हो, किसी भी समुद्र में हो, महासागर में हो, वहां का जो साइक्लोन उठेगा उसका नाम आरएसएमसीज और टीसीडब्ल्यूसीज ये संस्थाएं देती है। आरएसएमसी कहने का मतलब है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटियोरोलॉजिकल सेंटर्स, और टीसीडब्ल्यूसीज कहने का मतलब है ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स। तो ये देती है, और पूरे विश्व में इस समय 6 आरएसएमसीज है, और इसमें भारत का जो मौसम विभाग है वो भी शामिल है, आईएमडी, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब जैसा मैंने बताया कि 6 आरएसएमसीज हैं, तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि कौन कौन से वे 6 आरएसएमसीज हैं जो साइक्लोन्स की नेमिंग करते हैं। तो एक मियामी में स्थित है, उसके बाद होनोलुलु में है, और एक टोक्यो में, चौथा न्यू दिल्ली में है, और पांचवा ला यूनियन या फ्रांस का एक द्वीप है, और छठा जो है वो नदी या फिजी में स्थित है। तो ये 6 आरएसएमसीज हैं जो कि पूरे विश्व में जो है वो साइक्लोन का
नामाकरण करते हैं, चक्रवाती तूफानों का नामाकरण करते हैं। और जो नॉर्थ इंडियन ओशियन है, जी हाँ, नॉर्थ इंडियन ओशियन, उत्तरी हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन की उत्तरी हिस्से, इसमें उठने वाले चक्रवाती तूफानों की जो नामाकरण है उसकी जिम्मेदारी दी गई है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, IMD को। इसके अलावा एक और खास जानकारी आप जान लीजिए कि यह नामाकरण IMD अकेला नहीं करता, बल्कि यह एडवाइजरी साझा करता है साइक्लोन्स और स्टॉर्म से रिलेटेड 12 अलग अलग देशों को। जी हाँ, यह दायित्व दिया गया है, विश्व की जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने IMD को यह दायित्व दिया है कि 12 अलग अलग देशों से वो कोऑर्डिनेट करता है, एडवाइजरी जारी करता है चक्रवातों और तूफानों से संबंधित, और नामाकरण में भी उनका सहयोग लेता है। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे नामाकरण किए जाते हैं। पहले उन 12 देशों को जान लीजिए जिनके साथ भारत जानकारियां साझा करता है। तो वह है बांग्लादेश, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन। यहां पर आप एक प्रेस रिलीज देख सकते हैं जो कि 28 अप्रैल 2020 को IMD ने जारी किया था। इसमें लिखा हुआ है न्यू लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर नॉर्थ इंडियन ओशियन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि RSMC इशू करती हैं, तो यहाँ पर नया जो नेम था ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का वो जारी कर दिया गया था IMD के द्वारा। इसमें अलग अलग देशों के नामों का भी जिक्र है। इसी में आप देख सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है उन 13 देशों का, 13 PTC मेंबर कंट्रीज का, जिसमें कि भारत को लेकर के 13 हैं, 12 अलग देश और एक भारत, तो ये 13 देशों के जो कंट्रीब्यूशन है उनको भी इसमें दर्शाया गया है। इसी नोटिफिकेशन में उन 12 देशों का जिक्र है जिन्होंने नए लिस्ट ऑफ नेम्स को बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया। इस प्रकार 13 देशों ने 13 नाम यानी कि टोटल 169 नाम दिए हैं जो क्रमवार रूप से उपयोग में लाए जाएंगे। अब इसी 2020 की लिस्ट में साइक्लोन बिपोरजॉय का नाम भी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहां पर बिपोरजॉय का नाम, यानी कि यह चक्रवात अभी आ रहा है, यह साइक्लोन अभी आ रहा है, जैसे कि हाल ही में न्यूज में है 2023 में, लेकिन इसकी जो नेमिंग थी वो 2020 में ही तय थी। जैसा कि मैंने बताया कि उन 12 देश भारत के साथ मिलकर के टोटल 13 देश हैं, उन्होंने अपने अपने नाम दिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन की एक लिस्ट जारी की गई और उसी से क्रमवार रूप से यह उपयोग में लाए जाते हैं नाम। तो यहां पर आपने देख लिया कि किस तरीके से सिस्टमैटिक रूप से साइक्लोन्स की नेमिंग की जाती है। तो यह विपर्जय जो नाम है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था और यह अभी उपयोग में लाया गया है। आगे देख लेते हैं कि गाइडलाइंस टू नेम साइक्लोन्स। जैसा कि हमने यह जान लिया कि इसके पीछे कौन सा मेथड है, साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे की जाती है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी काफी रोचक लगी होगी, क्योंकि 2023 का साइक्लोन है लेकिन 20 में ही उसका नाम तय हो गया था। यह एक लिस्ट है जो कि साइक्लोन्स की नेमिंग में मदद करती है। अब साइक्लोन्स की नेम की गाइडलाइंस क्या क्या है, तो सबसे पहले है कि प्रोपोज नेम किसी भी प्रकार से राजनीतिक या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। यह कठोर या क्रूर नहीं होना चाहिए। किसी भी विश्व के किसी भी हिस्से में रह रहे लोगों के सेंटिमेंट्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और इसके अलावा यह छोटा होना चाहिए और इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, इनऑफेंसिव होना चाहिए ताकि लोग याद रख सकें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्यादा से ज्यादा 8 लेटर्स, 8 अक्षर ही उपयोग में लाए जाएंगे जब साइक्लोन की नेमिंग की जाएगी। और इसके अलावा एक और खास बात कि एक साइक्लोन का नाम एक ही बार यूज किया जाता है और दोबारा नहीं, इट विल सीज टू बी यूज्ड अगेन, यानी कि एक बार अगर किसी साइक्लोन का नाम उपयोग कर लिया गया तो दोबारा उस नाम का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ। जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।